नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं श्री नरेंद्र मिश्रा, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक यूपी शिक्षक संघ की ओर से एक PIL रिट पिटीशन दायर किया था, जिसमें सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट से छूट की मांग की गई। हालांकि वो रिट पिटीशन खारिज हो गया, लेकिन उस रिट पिटीशन में जो मुद्दे उठाए गए थे, जो बात कही गई थी, जो तर्क और कारण दिए गए थे, वो 100% सही, बड़ा ही सटीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उसके बाद सोशल मीडिया के कई चैनलों पर उनका एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिले हैं और सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय से उपजी शिक्षकों की समस्या के बारे में उनके साथ चर्चा भी की। इस समस्या पर उन्होंने अपनी बात भी रखी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस निर्णय की गलतियों के बारे में और उससे उपजे शिक्षकों की आज की समस्या के बारे में मुख्य न्यायाधीश से उन्होंने चर्चा की है। अब बहुत सारे शिक्षक बंधुओं का यह प्रश्न आ रहा है कि क्या यह सही हो सकता है? क्या ऐसे कोई व्यक्ति CJI से मिलकर अपनी बात रख सकता है? और यदि इस बात को वहां रखा गया है तो इससे रिव्यू पिटीशन पर क्या कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ने की संभावना है? चूंकि यह बहुत सारे शिक्षकों का प्रश्न है, इसलिए आज इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि क्या वो CJI से मिले होंगे? इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि वो ऐसा किसी चैनल पर कह रहे हैं या कोई भी अधिवक्ता किसी चैनल पर या पब्लिकली ऐसा कहता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई झूठ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले कोई अधिवक्ता के लिए चीफ जस्टिस या किसी भी जस्टिस से मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है और अक्सर ऐसा होता है। कोई भी अधिवक्ता समय लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिल सकता है और बहुत आसानी से मिल सकता है। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, इसलिए मिलने से पहले मिलने का समय उनसे अवश्य लिया जाता है। मिलने के लिए कितना समय उनको दिया गया होगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के पास इन सब चीजों के लिए समय थोड़ा कम बचता है। एक आम व्यक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे किसी अधिवक्ता के लिए यह कोई खास बात नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या शिक्षकों के समस्या के संबंध में उन्होंने अपनी बात CJI के पास रखी होगी? यह भी संभव प्रतीत होता है। जितना भी समय उनको मिला होगा उसमें अपनी बात तो वो रख ही सकते हैं। हो सकता है कि वो उस निर्णय की कमियों के बारे में चर्चा किया होगा और उससे उपजी शिक्षकों के समस्या को लेकर भी चर्चा किया होगा। इसमें कोई अविश्वास करने योग्य बात नहीं है। कोई भी अधिवक्ता यदि पब्लिकली किसी चैनल पर कोई बात कह रहा है तो यह बात अमूमन गलत नहीं होता है। अब तीसरा या सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या इसका कोई सकारात्मक प्रभाव रिव्यू पिटीशन पर देखने को मिलेगा? यदि इसका उत्तर एक शब्द में खरा खरा कहा जाए तो उत्तर होगा नहीं। हो सकता है कि आप सभी को यह उत्तर सुनकर थोड़ा झटका भी लगा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूरे अदालत का मुखिया जरूर होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के पास बराबर की शक्ति होती है। शक्ति में मुख्य न्यायाधीश ऊपर है और अन्य न्यायाधीश नीचे है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश को कुछ विशेष अधिकार अवश्य मिले रहते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक कमांडिंग पोजीशन में नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश के पास जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अन्य काम भी होते हैं। सबसे शीर्ष पर वो बैठे होते हैं। वे सुप्रीम कोर्ट का मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। यही उनका स्पेशल पावर है। सभी जजों के बीच कामों का बंटवारा उनका एक प्रमुख काम है। एक बार जब काम का बंटवारा कर दिया जाता है, फिर उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो जुडिशियल मैटर में किसी भी जज के कामों में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं
बशर्ते कि किसी जज पर किसी केस में कोई गंभीर आरोप न लगा दिया गया हो। अर्थात शिकायत केवल गंभीर कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों पर ही की जा सकती है, फैसले के गुण दोष के आधार पर नहीं, अर्थात निर्णय के गलत और सही होने के आधार पर नहीं किया जा सकता है। किसी जज द्वारा दिए गए किसी निर्णय में यदि कोई कमी है तो इसके लिए ना ही वो ऐसी कोई शिकायत सुनते हैं और ना ही उस पर कोई एक्शन लेते हैं। इसलिए ऐसे निर्णय में कोर्ट का जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसी के तहत हम जा सकते हैं, नहीं तो हर वो व्यक्ति चीफ जस्टिस के पास शिकायत कर सकता है जिनके खिलाफ किसी जज ने फैसला सुनाया हो। इसलिए किसी भी जज के जुडिशियल मैटर में चीफ जस्टिस कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और इस तरह का शिकायत पर कोई एक्शन या कोई निर्णय नहीं लेता है। ऐसे निर्णयों को न्यायिक रास्तों से ही ठीक कराया जा सकता है, किसी और रास्ते से नहीं। यदि कोई मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का है, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई शिकायत है, कोई स्टाफ जानबूझकर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या अभद्र व्यवहार कर रहा है या कहीं आपको कदाचार या भ्रष्टाचार की बात देखने को मिली है, तो उसकी शिकायत आप सीजेआई को अवश्य कर सकते हैं और उस पर उचित एक्शन भी लिया जाता है। हालांकि ऐसी शिकायतें सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जहां आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आमतौर पर सीजेआई तक जाने की नौबत नहीं आती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिक्षकों की समस्या जो किसी गलत निर्णय के कारण उपजा है उसे जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही सुलझाया जा सकता है, किसी और विधि से नहीं। जो भी जुडिशियल रेमेडी हमारे पास न्याय पाने के लिए उपलब्ध है उसी का प्रयोग करके ऐसी गलतियों को ठीक कराया जा सकता है। उम्मीद है सभी शिक्षक बंधुओं को मेरी बात समझ आ गई होगी और उन्हें यह भी समझ आ गया होगा कि यदि चीफ जस्टिस को इस निर्णय के गलतियों के बारे में या इससे उपजी शिक्षकों के समस्या के बारे में बता भी दिया जाता है तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में फैसला उसी कोर्ट को करना है जिस कोर्ट ने इस निर्णय को दिया है। उसी कोर्ट में इस निर्णय के कमियों को उजागर करना होगा, उन्हें बताना होगा कि इस निर्णय में कहाँ चूक हो गई। बावजूद इसके यदि इस निर्णय के कमियों को ठीक नहीं किया जाता है और उस निर्णय में ये गलतियां बहुत स्पष्ट होती है तो उस कंडीशन में इस निर्णय के खिलाफ हम क्यूरेटिव पिटीशन भी लगा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जज और उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। तब जाकर इस क्यूरेटिव पिटीशन को सुनेंगे और उस निर्णय में जो निहित और स्पष्ट गलती झलकता है उस पर समीक्षा करेंगे। उसके बाद उस निर्णय में जो फैसला दिया जाएगा वो फाइनल होगा। क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम रास्ता होता है। कुल मिलाकर यह कहें कि यदि किसी निर्णय में कोई भारी गलती हुई हो और उस गलती को रिव्यू पिटीशन में ठीक नहीं किया गया हो, ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन अन्य जजों के द्वारा सुना जाता है और उसमें उस निर्णय की समीक्षा की जाती है। अब देखते हैं कि शिक्षकों का यह मामला कहां तक पहुंचता है और किस स्टेज पर शिक्षकों को इस समस्या से राहत मिल पाता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।